और मैं डॉक्टर हेमलता चौधरी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड सोनोलॉजिस्ट। नमस्कार दोस्तों। किस तरह से लगातार सिंगरौली में साइबर फ्रॉड का शिकार लोग हो रहे हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो, लेकिन सिंगरौली के माना जाना डॉक्टर हेमलता चौधरी के साथ कैसे हुआ साइबर क्राइम फ्रॉड, आइए जानते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सावधान इंडिया सावधान सिंगरौली, यह वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब इतना पढ़े लिखे डॉक्टर फ्रॉड का शिकार हो सकती हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन सावधानी बरतने के लिए ही यह वीडियो मैं बनाया हूँ। देखिए किस तरह से बिना OTP के 1,99,400 रुपए 2 बार ट्रांजैक्शन कर लिया गया। लेकिन आगे क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, और किस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार डॉक्टर हेमलता चौधरी, जो कि सिंगरौली में माना जाना डॉक्टर हैं और उनका अल्ट्रासाउंड क्लिनिक भी है। लेकिन इस फ्रॉड का शिकार हो जाने पर कैसे बचा जा सकता है, कैसे पैसे आपका वापस आएंगे, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बिना देरी किए, बिना सोचे वीडियो को अंत तक ही देखें, इसके बाद भी शेयर करें ताकि आप उस घटनाओं से बच सकें। तो ये वीडियो को भी सुन लेते हैं। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, NTPC अस्पताल विंध्यनगर सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्साधिकारी। और मैं डॉक्टर हेमलता चौधरी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड सोनोलॉजिस्ट। आज हम लोग एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड में फंस गए, और तो आप लोगों से भी अपील है कि एकदम इस चीज़ों में नहीं फंसना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनका कल रात में फ़ोन आया कि हमको नाक कान गला से संबंधित मेडिकल चेकअप करवाना है सैनिक स्कूल के रात में। पर तो हम लोगों ने कहा ठीक है कल देखेंगे। तो आज दोपहर में उनका कॉल आया और उन्होंने बोला अपनी मैडम का भी एक नंबर दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट में आपका पेमेंट करना है, तभी तो बच्चों का हम लोग चेकअप करवाएंगे। और उन्होंने इस तरह से बोला कि हाँ आप अपने वीडियो कॉल पर रहिए, और जो दूसरा फ़ोन है उसको मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, तो आप बस उनके बटन दबाते जाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। और इस तरह से बात करके मैसेमराइज किया कि बहुत जल्दी में करिए, आप बहुत फटाफट करिए, नहीं तो ये कॉल बंद हो जाएगा, पेमेंट रुक जाएगा। और इस तरह से बात करने से ऐसे भ्रमित किया कि हम लोग भी थोड़ा सा को टाइम ही नहीं मिल पाया कि क्या करना चाहिए। वो बटन दबाता गया फटाफट कि ये करिए, इधर के बैंक करिए, उधर का करिए। कुछ नंबर्स भी मांगे पर हम लोगों ने पिन नंबर नहीं दिया अपना, और कुछ इस तरह के कि आप कंटिन्यू करके 2 बार में उसने कुछ ट्रांजेक्शन हम लोगों से करवा लिए। फिर हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो टाइम लगता नहीं। हम लोगों ने इमीडिएट अपने बिंदनगर थाना की मिसेज अर्चिता द्विवेदी मैडम को फोन किया। उन्होंने तुरंत हमको गाइड किया कि आप 1930 पर एक अपनी FRI दर्ज करवा दीजिए कॉल करके। वहाँ उन्होंने अपनी FIR दर्ज करवाई, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर पहुंचकर बैडन में साइबर क्राइम ऑफिस, वहाँ भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए। और फिर वहाँ पहुंचकर हम लोगों को यहाँ के जो भी एडिशनल SP साहब हैं, मिस्टर वर्मा सर, और भी वहाँ पर जो अन्य अधिकारी थे, उन्होंने पूरा गाइड किया कि किस तरह से आप करते जाइए कि आपका फटाफट एक ट्रांजैक्शन रुक जाए, जिस तरह से भी। और उसके बाद हम लोगों को बैंक का भी उन्होंने बोला, बैंक का भी आप स्क्रीनशॉट खोल के देखिए, उस पर जो नंबर है उस पर भी आपको ट्रांजैक्शन के लिए नो करना है। इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन मतलब हो तो गया था ट्रांसफर, पर कुछ घंटों के बाद हमारा मनी फिर से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होकर वापस आ गया। तो मैं अपना धन्यवाद देती हूँ बिंदनगर थाना के पुलिस अधिकारी और सिंगरौली क्षेत्र के जो भी पुलिस अधिकारी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, उनके गाइडेंस से हमें बहुत मदद मिली। और इस तरह से आप भी अब अपने इस तरह के फ्रॉड से बचिए। जल्दबाजी में कोई भी अननोन नंबर का जो भी कॉल आते हैं और ट्रांजैक्शन कि हम आपके फोन में मतलब पैसा भेज रहे हैं, या कुछ आपकी लॉटरी खुल गई है, या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप नहीं करिए।
पहले तो आप निश्चिंत होकर पहले उस केस को समझिए, उस नंबर को या तो ब्लॉक कर दीजिए या निकटतम जो भी आपके पास थाना क्षेत्र है उसमें जाके पुलिस अधिकारियों से संपर्क करिए और कंफर्म करिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ओटीपी हमारे फोन पर नहीं आया। जो हम लोगों ने ओटीपी रिपीट किया हो, कोई ओटीपी हमारे पास नहीं आया। और लगभग 1,96,000 दो बार 1,99,400 के करीब में 400 के करीब 2 ट्रांजेक्शन हुए और दोनों हमारे बाद में ट्रांजेक्शन हमारा पैसा वापस आ गया। इस तरह से आप लोग इसलिए हम 1930 नंबर को ध्यान रखिए। सिंगरौली पुलिस को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी तत्परता से ये काम हुआ और उनकी गाइडेंस में हम इसको कर सके। आप स्वयं लोग सावधान रहिए। जैसा मैडम ने आपको नंबर बताया, वो नंबर याद रखिए 1930।